घाटी में आतंकियों के सफाए को लेकर सेना की तरफ से लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जहां एक तरफ चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ऑपरेशन ऑल आउट से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्राम रक्षा समिति को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है और ग्राम रक्षा समिति को भारतीय सेना ट्रेनिंग दे रही है। पुंछ पुलिस के साथ रोमियो फोर्स भी ट्रेनिंग दे रही है। तो लगातार जिस तरीके से घाटी में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, उसके बाद से अब सेना लगातार जो है वो प्रशिक्षित कर रही है लोगों को। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, आखिर ये ग्राम रक्षा समिति है क्या, इसके बारे में विस्तार से जरा दर्शकों को बताइए और किस तरीके से इस वक्त घाटी के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन की स्थिति है, इसकी भी जानकारी है। देखिए, बिल्कुल लगातार चुनावों का वक्त है और चुनावों के दौर में पाकिस्तान बौखलाहट में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से चुनाव में खलल डाला जा सके, जो बम्पर वोटिंग जम्मू कश्मीर में होती है वो ना हो। और इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं। दरअसल जंगलों में बैठे आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस चीज की पहले से आशंका जताई जा रही थी और पिछले अगर 5 दिनों में देखें तो 5 मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 5 आतंकियों को ढेर किया गया है अलग अलग इलाकों में। जैसे बारामूला में 3 आतंकी मारे गए। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कठुआ और उधमपुर के बीच जो इनकाउंटर हुआ था उसमें 2 आतंकियों को ढेर किया गया था, जिसमें एक जैश-ए मोहम्मद का कमांडर भी शामिल था। अब इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को किया गया है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे नाकाम किए जाएं। और चंदन, देखिए जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में चुनावों के माहौल के बीच ये खतरा लग रहा था, तो इससे तो कुछ समय पहले ही अगर आप देखें तो जब आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर में उनकी हरकतें तेज हुई तो सरकार की तरफ से कहा गया, गृह मंत्रालय की तरफ से ग्राम रक्षा समिति यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं उनको और सक्रिय कर दिया गया था और थोड़े ही समय पहले उनको ऑटोमेटिक वेपन्स देकर भी उनको और ज्यादा प्रशिक्षित और ज्यादा जो है वो सतर्क रहने की हिदायतें दी गई थी। हमने कहा, इंडिया न्यूज ने खुद सबसे पहली तस्वीरें बताई थी जब इन ग्राम रक्षा समिति के लोगों को ऑटोमेटिक वेपन दिए गए, उनको ट्रेनिंग दी गई और गांव की रक्षा करने का दायित्व जो है इनके पास होता है। दरअसल विलेज डिफेंस गार्ड जो होते हैं वो अपने गांव की रक्षा करने के लिए उनको सक्षम बनाया जाता है। दरअसल अगर आप देखें तो सुरक्षा बलों की तैनाती हर जगह, हर कहीं, हर गांव में नहीं हो सकती और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से दूर दराज के इलाके हैं, ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी कि आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए आतंकवादियों को के नापाक इरादे जो हैं, जिस तरीके से ढांगरी में आतंकी हमला हुआ था, राजौरी में, जिसमें 7 लोगों की हत्या कर दी थी घर में घुसकर आतंकियों ने। उसके बाद हमने देखा थाना मंडी में एक शख्स को, एक फौजी के भाई को उसके घर में घुसकर मार दिया। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड जो है उनको बनाया गया था। पहले इसको विलेज डिफेंस कमेटी बोलते थे, मगर अब विलेज डिफेंस गार्ड बनाया गया और उसके बाद उनको ऑटोमेटिक वेपन देकर उनको ये दायित्व दिया गया कि वो अपने गांव में अगर कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कहीं आतंकी दिखते हैं, घुसपैठ करके आ जाते हैं या उनको कहीं से मूवमेंट दिखती है, तो वो उनका मुकाबला कर सके। इसलिए इन विलेज डिफेंस गार्ड्स को बनाया गया था। सुरक्षा बलों के अलावा जो है एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने की, लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जो है या आत्मरक्षा की जो बहाली है उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था और पिछले कुछ समय में इन विलेज डिफेंस गार्ड ने करके भी बताया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले राजौरी के ही ख्वास इलाके के एक जो है शख्स को, एक विलेज डिफेंस गार्ड को जो है वो शौर्य चक्र दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आतंकी को मार गिराया था अकेले ही और एक आतंकी जो है जब वो उसका साथी जो है उसको घायल किया था, जिसे बाद में सुरक्षा बलों ने वहां पहुंचकर मार गिराया था। अजय, ये जो विलेज डिफेंस गार्ड का कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं सेना किस तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो आगे बढ़ा रही है वो ये नजर आता है कि आम लोगों के सहयोग के साथ आतंकियों का निपटारा जो है वो कैसे किया जाए, इसके लिए ये योजना जो है पूरी नजर आती है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि जिस तरीके से घाटी में एक समय ये कहा जाता था कि आम लोग जो है वो आतंकियों के साथ हमदर्दी रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं उसके बाद से तो अब आम लोगों को ये सशक्त इस तरीके से किया जा रहा है कि वही आतंकियों के साथ जो है वो उनका लोहा ले सके। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में जो आप कह रहे हैं कि आम लोगों को आतंकियों को जो है आम लोगों का सहयोग जो मिलता था, उनका नंबर जो है वो
0.001% होगा। ऐसे लोग जो है उनको आइडेंटिफाई करके पहले ही जेलों में डाला जा चुका है या फिर उसको लेकर कवायद जो है वो जारी है। मगर सबसे ज्यादा ये चीज है कि यही जो विलेज डिफेंस गार्ड है यही अब आतंकियों के साथ मुकाबले में खड़े होते हैं। दरअसल होता क्या है, घुसपैठ होती है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से या घुसपैठ होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से, आतंकी किसी तरीके से जंगलों में पहुंच जाते हैं। गांव के लोग जो होते हैं उन गांव के आसपास जो है जब उन पर हमला होता है तो सुरक्षा बलों की टुकड़ियां ऐसे में उस जगह पे इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, हर गांव में सेना की चौकियां पुलिस स्टेशन नहीं रहता है। ऐसे में उन जो गांव के लोग हैं जिनके पास हथियार होते हैं वो अगर उनके पास होंगे, वो प्रशिक्षित होंगे तो वो उस वक्त जो है एक कड़ा मुकाबला जो है इन आतंकियों के साथ कर सकते हैं और इन आतंकियों को जो है वो धूल चटा सकते हैं। ऐसे कई जो है वो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ढांगरी में जब 7 हिंदुओं की हत्या की गई थी आतंकियों द्वारा तो उस वक्त भी आतंकी शायद और नुकसान करते, मगर विलेज डिफेंस गार्ड जो है वहां पर एक थे, उन्होंने तुरंत घर से बाहर निकला, जब उन्होंने फायरिंग देखी उन्होंने दूर एक बड़ी